अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक परेशानी ऐसी परेशानी है जो हर घर में मौजूद है। अगर आप किसी से मिलेंगे और पूछिएगा कि भाई बताइए क्या हाल है, तो वो यही कहेंगे कि भाई हाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन परेशानी ये है कि गरीबी ने हमें जो है जीना मुश्किल कर दिया है। कमाने वाले बहुत हैं, कमाते बहुत हैं, लेकिन पैसा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब ये है कि घर में बरकत नहीं है। गरीबी का रोना आज हर दूसरे तीसरे शख्स की परेशानी बन चुकी है, गरीबी की परेशानी, है ना। तो आज मैं आपके सामने कुछ निशानियों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर ये चीज़ें आपके घर में हो रही है तो फिर आप बिल्कुल ख़बरदार हो जाइए। आप बिल्कुल इन चीज़ों को अपने घर में ना होने दें। अगर इन चीज़ों को अपने घर में आप होने देते हैं तो इसी वजह से गरीबी आएगी, ठीक है, और इसी वजह से आपका घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। इन चीज़ों को अपने जहन में रखें, अपने घर वालों को बताएं और आज से ही बिल्कुल ख़बरदार हो जाएं। पहली चीज़ है दोस्तों, नहाने वाली जगह पर पेशाब करना। जहां आप गुस्ल करते हों वहां पेशाब ना करें, बेहतर है। अगर जहां नहा रहे हैं वहां पेशाब करने की आप आदत डाल चुके हैं तो फिर ऐसी कैफियत में इसी वजह से घर में जो है क्या है, बरकत नहीं होती है, घर में गरीबी आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप पेशाब करते हैं कभी कभार तो सही तौर पर पेशाब के जो कतरात होते हैं जहाँ जहाँ गुस्ल खाने में पड़े हुए हैं अच्छे तौर पर बिल्कुल उसे बहा दें। लेकिन जहाँ नहाया जाता है वहाँ पेशाब करने की आदत आप ना लगाएं, ठीक है। एक चीज़ हो गई दोस्तों जिसकी वजह से गरीबी आती है। दूसरी चीज़ है टूटी हुई कंघी से कंघा करना, है ना। टूटी हुई कंघी से आप कभी भी बाल ना झाड़ें, ठीक है। अगर टूट गई है तो अगर वो बनने के लायक है तो बना लें, और भाई आसानी के साथ बाज़ारों में, मार्केट में आसानी के साथ कम दामों में जो है कंघी मिल जाती है तो वो लेते आएँ। लेकिन टूटी हुई कंघी से आप बाल ना झाड़ें, गरीबी का एक सबब ये भी है, इस वजह से भी गरीबी आती है, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है घर में कूड़ा करकट रखना। दोस्तों देखें, आप अपने घर को हमेशा साफ रखें, सुथरा रखें। आपको पता है हदीस पाक है अत्तहारतु निस्फुल ईमान, है ना। ईमान का जो आधा हिस्सा है वो सफाई है। तो सफाई हमारे मज़हब में ये बहुत बड़ा मर्तबा रखता है, बहुत बड़ा मकाम है सफाई का। तो इस वजह से आप सिर्फ घर को ही ना बल्कि आप अपने आप को सफ़ा रखें। चौथी चीज़ है दोस्तों, मेहमान आने पर नाराज़ होना। जब भी आपके घर में मेहमान आए तो उसे अच्छे तौर पर सलीक़े से आप उसका एहतराम करें, उसकी खिदमत करें, उसकी मेहमान नवाजी करें, ठीक है। आप हरगिज़ मेहमान के आने से नाराज़ ना हों। तो हम लोग मेहमान के आने से बिल्कुल घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अब तो चिकन लाना पड़ेगा, अब तो मछली का इंतज़ाम करना पड़ेगा। भाई ये सब चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको बरकत की शक्ल में मिल जाएगी। आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करें, अल्लाह पाक आपके घर में खूब बरकतें अता करेगा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया कि जिस घर में मेहमान के आने से लोग नाराज़ होते हों तो उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं दाखिल होते हैं। सोचें, जिस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं दाखिल होंगे तो उस घर में सिवाय परेशानी, मोहताजी, गरीबी, इसके अलावा क्या हो सकती है। इस वजह से मेहमानों के आने से आप खुशी का इजहार करें, आप बिल्कुल अच्छे तौर पर उसकी मेहमान नवाजी करें, ठीक है। अगर मेहमानों के आने से आप नाराज़ रहेंगे, मेहमानों के आने से आप खुशी का इजहार नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि ये क्यों आ गया और बदसलूकी करेंगे मेहमानों के साथ, तो फिर ऐसी कैफियत में आपके घर में गरीबी आएगी। इस वजह से इस बात का ख्याल रखें। कितनी चीज़ें होंगी दोस्तों? 4 चीज़ें। 5वीं चीज़ है दोस्तों, बाएं पाँव से पाजामा पहनना। कभी भी कोई चीज़ आप पहन रहे हैं ना, जैसे पाजामा हो गया, कोई जीन्स पहनते हैं, कोई पैंट पहनते हैं, कोई भी चीज़ पहनने वाली चीज़ हो, उसको पहनने में बायां पैर से ना शुरू करें बल्कि दाहिना पाँव से शुरू करें, ठीक है। ये बेहतर तरीक़ा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब भी कोई चीज़ पहनते थे तो दाहिने पाँव से शुरू करते थे। यहाँ तक कि जब कंघी किया करते थे ना नबी पाक अलैहिस्सलाम तो दाहिने जानिब से शुरू करते थे। जूते जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पहनते थे तो दाहिने पाँव से जूता पहनते थे।
तो इसी तरह से आप करें, जब भी कोई चीज़ पहने, चाहे पाजामा हो या जूता हो, चप्पल हो, आप दाहिने पाँव से शुरू करें। इसकी वजह से घर में जो है बरकत आती है। अगर इसके खिलाफ करते हैं, आप बायां पैर से शुरू करते हैं कोई चीज़ पहनने में, तो फिर ऐसी कैफियत में आपके घर में गरीबी आएगी, मोहताजी, परेशानी आएगी। ठीक है, तो आप इस बात का भी ख्याल रखिएगा। छठी चीज़ है दोस्तों, 40 दिन से ज़्यादा ज़ेरे नाफ बाल रखना। ये तो एक कह लें बहुत बड़ी बात है। आपके शर्मगाह के जो बाल हैं ना, वो आप फ़ौरन साफ़ कर लें। 40 दिन उसकी लिमिट बताई गई है। शरीयत में ये बयान किया गया है कि 40 दिन से पहले पहले जो ज़ेरे नाफ के बाल हैं, जो शर्मगाह के बाल हैं, है ना, बगल के बाल हैं, 40 दिनों से पहले ही साफ़ कर लेना चाहिए। 40 दिन के बाद भी अगर आप साफ़ नहीं करते हैं तो ऐसा करना मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है। सोचें कितना बहुत बड़ा गुनाह है ऐसा अगर आप करते हैं तो। 40 दिनों के बाद भी अगर ज़ेरे नाफ के बाल या बगल के बाल साफ़ नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, और इसकी वजह से घर में गरीबी आती है। तो इस वजह से 40 दिनों से पहले ही आप शर्मगाह के बाल, बगल के बाल ये क्या करें, साफ़ कर लें। ये बेहतर है और इसकी वजह से जो है आपके घर में बरकत आएगी। ठीक है, तो इस बात का भी आपको क्या करना है, ख्याल रखना है। 7वीं चीज़ है दोस्तों, औरत का खड़े होकर के बाल झाड़ना। दोस्तों ये जो बात मैं आपके सामने बता रहा हूँ ना, ये औरतों के अंदर बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। अगर ऐसा मामला आपके घर में होता हो, अगर औरतें खड़े होकर के बाल झाड़ रही है, तो फिर ऐसी कैफियत में उसे आप समझाएं कि ऐसा ना करें, ऐसा करने से घर में गरीबी आती है। आप उसे समझाएं। ठीक है, अगर इस तौर पर औरतें खड़े होकर के बाल झाड़ती हैं तो फिर ऐसी कैफियत में उसकी वजह से घर में गरीबी और मोहताजी आती। ठीक है, इस बात का भी आप ख्याल रखें। आप आज से ही इन बातों का ख्याल रखें और घर वालों को अच्छे तौर पर सलीके के साथ समझाएं कि इन चीज़ों को नहीं करना है। ठीक है, गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोग अपने घर को सही तौर पर रखें और गरीबी से बचाए रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।